हेलो दोस्तों, वेलकम टू नयांश एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और कौन से टॉपिक का रहेगा? ये रहेगा वन डायमेंशन मोशन, एक विमी गति का रहेगा। तो चलिए आगे इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन डायमेंशन मोशन, अर्थात एक विमी गति क्या होता है। अब समझिए एक विमी गति क्या होता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और जब वो ऑब्जेक्ट गति करता है यानी मोशन करता है, और कौन सा मोशन? एक सीधी रेखा में। जी हाँ, ऐसा मोशन एक सीधी रेखा में अगर कोई गति करता है तो हम उसको बोलते हैं एक विमी गति, मतलब है ना, वन डायमेंशन मोशन जिसको बोलते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन के पास। देखिए तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी बोल रहा है सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी बोल रहा है मोशन इन प्लेन, और ऑप्शन डी है आपका रैंडम मोशन। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा स्क्रीन पे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसका पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का पूछा है। तो पहले तो ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका चेंज द पोजीशन, है ना। क्या होता है? पोजीशन का चेंज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो किसी दूसरे प्लेस पे चला जाए तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन। अगर मान लो, ठीक है, आप अभी कहाँ पे हो? अपने घर पे हो, और आपसे घर से आपके सपोज रायपुर है ना, घर से रायपुर की जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर है। अब हम डिस्टेंस की बात नहीं करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें। तो जब आप घर में हो तब पोजीशन आपका क्या है? 0 है, और जब रायपुर चले जाए तो वहां पे पोजीशन क्या आ गया? 45। तो 45 में अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 45 आएगा। तो जो 45 है ये क्या बना हमारा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन। ठीक, तो ये क्या है? ये तो एक डिस्टेंस वो उसमें आ रहा है, क्या बोलते हैं, लेंथ में आ रहा है। और लेंथ में आ रहा है तो फिर उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा आपका मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखिए क्वेश्चन 3 देखिए, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, यानी कि वेग क्या है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। अब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम यूनिट टाइम। ठीक, डिस्टेंस की बात आया? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस वर्ड तब आता है ना, जब हम क्या करें? स्पीड कैलकुलेट करें। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन भी देखिए डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, ठीक तो है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ बॉडी कवर 100 मीटर इन 20 सेकंड एट स्पीड इज। ये बोल रहा है एक वस्तु है जो 20 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगा। तो आपको पता होगा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड का फॉर्मूला वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर डिस्टेंस की बात करें, देखो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ठीक, और टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो 0 0 कैंसिल आउट, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5, और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है क्या? 5 मीटर। यस, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। त्वरण किसके परिवर्तन की दर है? जी हाँ, एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एक्सीलरेशन को जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और परिवर्तन की दर मतलब टाइम तो दिया है, किसमें परिवर्तन की दर हो रहा है? वेलोसिटी में परिवर्तन की दर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर, वेलोसिटी। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? अभी देखे थे हम त्वरण की एसआई यूनिट। यहाँ पे त्वरण के लिए फॉर्मूला था हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम पहले से है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से पहले से है क्या? सेकेंड। तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी कि मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। विराम की अवस्था में, जी हाँ, विराम की अवस्था में वस्तु की चाल क्या होती है। मतलब ये बोल रहा है कि वस्तु की चाल क्या होगी, तो स्पीड क्या होगा भाई, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और विराम अवस्था में डिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस जीरो को अगर टी से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ क्या होता है। समान चाल के लिए मतलब 1 मीटर की दूरी पे अगर कोई 1 सेकंड लगा रहा है तो 2 मीटर की दूरी पे 2 सेकंड, ऐसे देखो। अगर कोई 1 सेकंड पे 1 मीटर चला तो अगले 1 सेकंड में भी कितना चलेगा, 1 मीटर। अगले 1 सेकंड में भी कितना चलेगा, 1 मीटर। तो इस तरीके से जो स्पीड होता है ना, इसको बोलते हैं हम समान चाल। जी हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनता है डायग्राम, इस तरीके से बनता है डायग्राम। यहाँ पे हमारा टाइम रहता है, ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोल रहे हैं, विस्थापन क्या हो सकता है। विस्थापन बोल रहे हैं पॉजिटिव, निगेटिव, है ना, जीरो, या फिर ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव और पोजीशन। तो याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो आपका पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। मतलब कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। लेकिन उसी के अपोजिट में अगर डिस्टेंस की बात करें तो याद रखिएगा डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, औसत चाल का सूत्र क्या होता है। औसत चाल बोला है मतलब क्या, स्पीड का सूत्र पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और किसका पूछा है, औसत का। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल, और टाइम भी क्या हो जाएगा, टोटल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे कंटेंट आपको पसंद आए होंगे, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि अगला वीडियो जब बने तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।